बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो क्रिएटिंग एंड सेविंग प्रोग्राम्स। हमने ये देखना है कि हमने कैसे प्रोग्राम्स को क्रिएट करना है और उनको सेव करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द प्रोग्राम इज अ फाइल दैट कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि प्रोग्राम जो है वो एक फाइल होती है जिसमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं और स्टेटमेंट्स और या स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें फॉर द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के लिए होती हैं। इन GW बेसिक्स प्रोग्राम लाइन्स हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट। कि GW बेसिक्स में प्रोग्राम लाइन्स को लिखने का हमारे पास एक फॉर्मेट, और वो फॉर्मेट क्या है? ये फॉर्मेट है हमारे पास लाइन नंबर और देन स्टेटमेंट। इसकी एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में देखी हुई थी कि जैसे ये लाइन नंबर 20 है और फिर स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक्स। इसी तरह लाइन नंबर 10 है और प्रिंट 786 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास उसकी एग्जाम्पल्स थी। तो हम इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं या प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स या लिखते हैं। अब ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। देन वेयर लाइन इज एन अनसाइंड इंटीजर इन द रेंज ऑफ फ्रॉम 0 to 65,529। कि जो लाइन नंबर जो लाइन नंबर आपने अभी एग्जाम्पल में देखा कि 10, 20, 30 दिया हुआ था, इसकी रेंज हमारे पास कितनी है? इसकी रेंज हमारे पास बेटा 0 से लेकर 65,529 मीन्स कि हम इतनी लाइंस एक प्रोग्राम में लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते थे। और एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये GW बेसिक्स तक की इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बाकी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस नहीं है। एंड स्टेटमेंट्स इन इज़ अ वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट। और जो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट्स, ये एक वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कि सेंटेक्स इसका सही होना चाहिए। वैलिड से मुराद यहाँ पे ये है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में लिखा हुआ था यहाँ प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक्स। अगर वो प्रिंट की जगह पिंट लिख देता है, आर को मिस कर देता, तो देन ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं होगी, एरर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। A GW बेसिक प्रोग्राम्स लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 कैरेक्टर्स। अब GW बेसिक के अंदर जो एक प्रोग्राम लाइन होती है उसके पास मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो है वो 255 कैरेक्टर्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। However, there may be more than one statements on the line। लेकिन हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एक लाइन पे लिख सकते हैं। जैसे उसने एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी, आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें हर स्टेटमेंट को कॉलन लगा कर सेपरेट करना पड़ता है। लेकिन बेस्ट अप्रोच यही है कि आप एक लाइन में एक स्टेटमेंट टाइप करें, और यही टाइप की जाती है। द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन द लाइन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करता है लाइन नंबर पे। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल में है लाइन नंबर 10, 20, 30। अब पहले क्या होगा? लाइन 10 प्रिंट आउट होगी, देन 20, देन 30, और फिर प्रोग्राम जो है ना वो एंड हो जाएगा। ये चीज़ बता रहा है। अब एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर लाइन नंबर 45 पहले लिखा हुआ है और फिर हमने 60 लिख दिया और उसके बाद हमने द कंप्यूटर वुड स्टिल रन द 45 बिफोर द 60। अगर हमारे पास लाइन नंबर 60 पहले आ रहा है और 45 बाद में आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर ने उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, कंप्यूटर ने पहले 45 ही प्रिंट आउट करना है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि लाइन नंबर 20 जो है वो 10 से पहले लिख दिया हमने। जब प्रोग्राम रन होगा तो पहले 10 को ही प्रिंट आउट करेगा, बेशक 10 जो है वो 30 के बाद नीचे क्यों ना हो, 4th नंबर पे वो पहले 10 प्रिंट आउट करेगा, फिर 20 पे 30। तो लाइन नंबर्स की बेस से प्रोग्राम जो है हमारे वो एग्जीक्यूट होते हैं। Reuse of an existing line number cause all of the information contained in the original line to be lost। अगर हम लाइन नंबर को रिपीट करते हैं, लाइन नंबर 10 हम 2 दफ़ा यूज़ कर लेते हैं, तो दोनों का डाटा जो है ना वो लॉस्ट हो जाएगा। You may raise some programs line by accident। कि उससे क्या हो जाएगा कि आपने एक्सीडेंटली कुछ लाइन जो है प्रोग्राम की वो आपसे रेज हो जाएंगी। इन ऑर्डर टू यूज अ प्रोग्राम इन फ्यूचर वी मस्ट सेव इट। अब प्रोग्राम को सेव करने के बारे में बता रहा है कि अगर हमने फ्यूचर में प्रोग्राम को दोबारा यूज करना है तो हम उसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। क्या है हमारे पास? पहला ऑप्शन, प्रेस द F4 की ऑन और टाइप द सेव कमांड। कि आप F4 की प्रेस कर दें कीबोर्ड से, या हम सेव की कमांड को टाइप करके उसको सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, टाइप अ वैलिड नेम, फिर उसका वैलिड नेम दें। कोटेशन मीन्स इन्वर्टेड कॉमास, कंप्यूटर में कोटेशंस बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास को। एंड प्रेस द एंटर की, और फिर एंटर की प्रेस कर दें। द फाइल इज सेव्ड अंडर द स्पेसिफाइड नेम। और फाइल जो है वो हमारी सेव हो जाएगी उस नेम के साथ जो आपने उसको स्पेसिफाई किया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लोड द प्रोग्राम। अब हमने प्रोग्राम को सेव कर लिया तो उसको लोड कैसे करना है? लोड करने के लिए लोडिंग द प्रोग्राम रेफर्स टू ब्रिंग इट इनटू मेमोरी। अब आपको पता है कि जब हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाती है, और जब हमने उसे रन करना होता है तो हमें उसे मेमोरी में लोड करना पड़ता है। ये कंप्यूटर का बेसिक कंसेप्ट है, इसके बारे में हमने क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। जैसे ही हम उसको लोड करने की कोशिश करेंगे मेमोरी में, तो हम क्या करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस सच एज द हार्ड डिस्क से हमने उसे मेमोरी में लोड करना है, सो दैट इट कैन बी यूज, ताकि उसको यूज़ किया जा सके। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि हर वो चीज़
जिसको हम रन करते हैं वो हार्ड डिस्क से लोड की जाती है रैम में, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड की जाती है। तो हमने वही काम परफॉर्म करना है। एंड सेव प्रोग्राम्स कैन बी लोडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। अब जो प्रोग्राम हमने सेव किया था उसको हमने लोड करना है, तो उसको हम फॉलोइंग कमांड, इन कमांड से लोड कर सकते हैं। प्रेस द F3 की टू और टाइप द लोड कमांड, कि F3 की प्रेस कर लें आप या टाइप कर लें लोड की कमांड को। उसके बाद टाइप द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल, जो फाइल का आपने नेम लिखा था वो नेम, जिस नाम से आपने फाइल सेव की थी वो नाम लिखें और उसको इंटर प्रेस कर दें, तो क्या हो जाएगा, फाइल जो है ना वो लोड हो जाएगी। अभी आपने कीज याद रखनी है कि F3 लोड के लिए यूज हो रही है, F4 अभी हमने पढ़ा सेव के लिए यूज हो रही है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, द फाइल इज लोडेड इनटू मेमोरी एंड इज रेडी टू यूज टू लिस्ट एडिट और रन, कि फाइल जो मेमोरी में लोड हो गई है वो रेडी है कि आप उसे लिस्ट कर लें, एडिट कर लें या उसको रन कर लें। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और एन इनवैलिड पाथ इज टाइप्ड, अब ये क्या चीज़ है, अगर फाइल वो है ही नहीं, आपने नाम जो था वो जो दिया उस नाम की कोई फाइल ही नहीं है, या फिर पाथ। अब पाथ क्या चीज़ होती है, पाथ बेसिकली वो रास्ता या वो एड्रेस होता है जहाँ पे फाइल आपने सेव की हुई है। फर्ज करें आपने फाइल ई ड्राइव में एक प्रोग्राम को फोल्डर बना के उसमें सेव की और आपने यहाँ पे पाथ दे दिया डी ड्राइव का, तो वो पाथ गलत हो गया, इनवैलिड पाथ, आपने उसे रास्ता सही नहीं बताया फाइल का, तो तब क्या आएगा, एरर आएगा। एन एरर मैसेज इज डिस्प्लेड, और एक एरर मैसेज जो है ना वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ जीडब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम इज .bas। अब एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन बेसिकली वो पोर्शन होता है फाइल नेम का जो कि बताता है कि फाइल की टाइप क्या है। जैसे कि आपने देखी होंगी डॉक्यूमेंट की फाइल देखी होंगी कि हम कोई डॉक्यूमेंट फाइल सेव करते हैं, फर्ज करें आपने उसका नाम रखा है वर्क, लेकिन उसका नाम आप जब सेव कर लेते हैं तो वर्क .doc क्या है, वो डॉक्यूमेंट फाइल की एक्सटेंशन है। जिस तरह XLS जो है वो एक्सटेंशन है एक्सेल फाइल की, तो GW बेसिक की जितनी भी फाइल है उनकी एक्सटेंशन क्या होगी, .bas। थर्ड पॉइंट है, टू सेव द फाइल इन द डायरेक्टरी यू शुड स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ विद द फाइल नेम। जब अगर हमने उसको सेव करना है तो हमें उसका पूरा पाथ बताना पड़ेगा जहां पे फाइल सेव की गई है उसके नेम के साथ, अदरवाइज द फाइल विल बी सेव इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ GW बेसिक। और अगर हम ऐसे पूरा पाथ नहीं बताते तो उस वक्त जो डायरेक्टरी हमने GW बेसिक की ओपन की हुई होगी, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर जो हमने सेव किया होगा, उसमें जाकर ये फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अब हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, मीन्स उसे रन करके उसकी एग्जीक्यूशन रिजल्ट लेने हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रेफर्स टू कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन से मुराद क्या है कि उसको रन करना है, कैरी आउट करना है इंस्ट्रक्शंस को। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी, के प्रोग्राम मेमोरी में लोड करना चाहिए उससे पहले, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया कि लोड होगा। Therefore, to execute a program, first load it as described above। ठीक है, द प्रेस F2 की और टाइप द रन कमांड। अब रन करने के लिए उसको क्या है कि आप F2 की प्रेस कर सकते हैं या उसको रन की कमांड दें, और उससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा और रिजल्ट जो है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि ये कि एक प्रोग्राम लिखा हुआ है लेट x इज इक्वल टू 10। अब क्या किया कि 10 की वैल्यू हमने x वेरिएबल को असाइन कर दी, और लेट y इज इक्वल टू 20, और 20 वैल्यू हमने y को असाइन कर दी। अब लाइन नंबर 20 पे क्या लिखा, प्रिंट सम इज इक्वल टू, अब ये कोटेशन इन्वर्टेड कॉमास में या कोटेशंस में है, तो ये क्या होगा, एज इट इज प्रिंट होगा, और यहाँ पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी x प्लस वाई। तो 10 प्लस 10 20 प्लस 10 जो हो जाएगा हमारा 30, और प्रोग्राम एंड। जब इसे हम रन करेंगे सेव, अब ये सेव करके दिखा रहा है, सेव c/sum.bas। ये फाइल को सेव कर रहा है कहाँ पे, सी डायरेक्टरी के अंदर sum.bas के नाम से, .base के नाम से, और ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमने ये फाइल सेव कर ली। अब यहाँ पे देखें ओके लोड c/sum base। अब ये लोडिंग हो रही है, हमने जो लोडिंग वाला टॉपिक पढ़ा, ये लोड कर रहा है और उसने देखा सेम पाथ और सेम नेम दिया। अगर यहाँ पे आप कोई मिस्टेक कर दें, सी की जगह आप ई दे दें तो फिर एरर आ जाएगा। इस तरह सम की जगह SUM दे दें तो फिर नेम का एरर आ जाएगा। ये लोड कर ली। अब लोड करने के बाद जैसे RUN टाइप किया तो सम इज इक्वल टू 30, ये वाली लाइन पूरा प्रोग्राम रन हुआ और हमारे पास रिजल्ट जो है ना वो 30 आ गया, और इसने आपको यहाँ ओके शो करवा दिया। तो बच्चों ये था हमारा लोडिंग, क्रिएटिंग एंड सेविंग प्रोग्राम, हम कैसे क्रिएट करते हैं और सेव कर सकते हैं, फिर उसको लोड करना देखा, फिर उसको एग्जीक्यूट करके हमने देखा। ये एग्जांपल में उन्होंने आपको करके दिखाया है। लास्ट टॉपिक आज का स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, ये ज़रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊपर वाले टॉपिक्स में से आपके जो है इंपॉर्टेंट वो MCQs ही है ज़्यादातर, लेकिन इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, कि बेसिक प्रोग्राम लिखने का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे 6 पॉइंट्स गिवन है। आप यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 4 पॉइंट्स आपने अच्छे से यहाँ प्रिपेयर कर लेने हैं। अब जो से भी आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है पढ़ लेते हैं। एवरी बेसिक प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स।
अब स्ट्रक्चर से मुराद वो रूल्स हैं जो कि हर बेसिक प्रोग्राम को फॉलो करने चाहिए। मींस कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे हमें इन बातों का ख्याल रखना है, तभी हमारा प्रोग्राम जो है ना वो ठीक होगा, इसमें कोई एरर नहीं होगा और कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी इसके अंदर। नंबर 1, एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद द लाइन नंबर, कि हमारा प्रोग्राम जब हम लिख रहे हैं हर स्टेटमेंट जो है वो एक लाइन नंबर के साथ स्टार्ट होना मस्ट है। सेकेंड, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू रीड टू एंड एवरी बेसिक स्टेट प्रोग्राम विद द एंड स्टेटमेंट। कहते हैं ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि हम जो हमारे स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम की, बेसिक प्रोग्राम जो है उसको हम एंड के साथ एंड करें। मतलब कि ये प्रोग्राम लिखा उसने ये प्रोग्राम लिखा उसने लाइन 10, 20, 30 पे जाके उसने एंड की स्टेटमेंट दी। वही बात कर रहा है कि एंड लगाना एक अच्छी प्रैक्टिस। हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन ताहम ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप एंड लगाएं, लेकिन बेहतर है कि एंड लगाया जाए, ये चीज़ बता रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, रिपीटेशन ऑफ लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउड, कि हम एक प्रोग्राम के अंदर लाइन्स को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि 10, 20, 30 है तो हम इसके दोबारा 10, 20, 30 नहीं ले सकते, नहीं तो हमारा प्रोग्राम जो है ना वो एरर दे जाएगा। पॉइंट नंबर 4, 2 और मोर स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन ऑन अ लाइन बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलम, कि एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो है वो हम एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन इनको हमें फिर कॉलम लगाकर सेपरेट करना पड़ेगा, ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, इन बेसिक्स वेरिएबल्स कैन बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन, कि बेसिक प्रोग्राम में हम वेरिएबल्स को बगैर डिक्लेयर किए यूज कर सकते हैं। अब डिक्लेरेशन क्या होती है, ये भी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है। आज की जो न्यू लैंग्वेजेस है उनमें हम डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम। डिक्लेरेशन मीन्स कि प्रोग्राम्स की टाइप्स होती हैं, वेरिएबल्स की टाइप्स होती हैं, जो कि आप नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, स्ट्रिंग टाइप और न्यूमेरिक टाइप। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट में दे देता हूँ आपको। हमने जो लास्ट टाइम प्रोग्राम यहाँ पे पढ़ा था, अब ये क्या है, हमारे पास रिजल्ट इसका आ रहा है नंबर मीन्स है न्यूमेरिक वेरिएबल, और ये रिजल्ट क्या है, स्ट्रिंग। वेलकम टू दी GW बेसिक्स, ये अल्फ़ाबेट्स है तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग में GW बेसिक्स में हमें ज़रूरत नहीं होती बताने की कि जिसमें जो वेरिएबल में रिजल्ट सेव होगा वो नंबर होगा या वो स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे हम विदाउट डिक्लेरेशन उनको यूज़ कर सकते हैं, हम डायरेक्ट उसमें डाटा सेव करवा सकते हैं। वो डाटा जो हम सेव करवा रहे हो उसी की बेस पे वो समझ जाएगा कि डाटा स्ट्रिंग टाइप आ रहा है या हमारे पास न्यूमेरिक डाटा आ रहा है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारे पास है, इन बेसिक्स प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। ये भी हमने पहले पढ़ा कि फिजिकल स्टेटमेंट जो है, जो अपीयरेंस है प्रोग्राम की, वो मैटर नहीं करती। दैट मीन्स कि अगर हमने लाइन नंबर 10 लिखा, फिर 40 लिख दिया, फिर 30 लिख दिया और फिर 20 लिख दिया लास्ट में जाकर, तो फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती। वो एग्जीक्यूशन जो है वो उसी बेस पे करेगा, वो लाइन नंबर के हिसाब से करेगा। वो पहले लाइन नंबर 10 चलाएगा, फिर लास्ट में जाकर लाइन नंबर 20 रन करेगा, देन 30 और फिर 40 लाइन को प्रिंट करेगा। जैसे कि एग्जांपल में गया, फॉर एग्जांपल इन अ प्रोग्राम लाइन नंबर 90 कैन अपीयर बिफोर द लाइन नंबर 60, कि लाइन नंबर 60 से पहले 90 आ गया स्टेटमेंट्स के दौरान। हाउएवर द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स विल ऑलवेज एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक लाइन नंबर, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही प्रिंट करेगा। लाइन 10, 20, 30, 40, 60, 50, 60, 70, 80 देन 90 को जाकर प्रिंट आउट करेगा। ये मैटर नहीं करता कि आपने लाइन नंबर 90 पहले लिख दी है, लेकिन बेहतर अप्रोच ये है कि हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लाइंस लिखें जैसे कि यहाँ पे लिखी गई हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर इसमें कोई मुश्किल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो पूछ लें, कमेंट्स में पूछ लें या डिस्क्रिप्शन में पूछ लें, जाके नीचे कमेंट्स में जैसे आपको बेहतर लगे आप पूछ सकते हैं। यहाँ से याद जो करने का काम है वो आपका यही है, स्ट्रक्चर और बेसिक प्रोग्राम ये याद करना है आपने, और यहाँ से MCQs के लिए आपने वो कीज़ और लोड कमांड्स याद कर लेनी है। लोड क्या करती है, F3 क्या करता है, F4 से क्या होता है, F2 किस लिए यूज़ होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। तो बेटा अभी जो हमने टॉपिक कवर किया वो था क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम, लोड द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो उसकी थ्योरी हमने देख ली और हमने कुछ कीज़ भी पढ़ी और कुछ कमांड्स भी पढ़ी, हम कैसे उनको यूज़ करते हैं, प्रोग्राम्स को लोड कर सकते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं या उसे सेव कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलते हैं। आपकी बुक पे पेज नंबर 15 पे जो एग्जाम्पल दी हुई है उसी को यूज़ करते हुए हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो क्योंकि हमने प्रोग्राम लिखना है तो हम कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को इंटरेक्ट मोड में लेके जाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास ऑटो की कमांड यूज़ होती है। ऑटो रन किया हमने, देन लाइन नंबर 1 पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया x इज इक्वल टू 10, देन सेकेंड वेरिएबल y इज इक्वल टू 20। थर्ड लाइन पे हम इसका रिजल्ट जनरेट करवा लेते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस y, एंड फोर्थ लाइन पे हम प्रिंट का वेरिएबल यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम रिजल्ट को जनरेट करवा लेंगे z, और लास्ट में जाके हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया।
अब आपने पढ़ा था कि जब हमने प्रोग्राम को सेव करना होता है, ये हमने अभी तक प्रोग्राम क्रिएट किया और उसको सेव करने के लिए हम F4 की की को रन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं F4 की प्रेस करूंगा तो वो सेव की कमांड रन हो गई और यहाँ पे आपने इसका नेम देना है। तो क्योंकि हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम यहाँ इसका नेम लिख लेते हैं sum2.bas। ये मैंने उसका नेम दे लिया, आप कोई भी नेम दे सकते हैं और इसको जैसे ही रन करेंगे प्रोग्राम जो है ना वो हमारा सेव हो गया। तो जब हमने प्रोग्राम सेव कर लिया, अब इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। run रन की कमांड यूज़ करेंगे और इसे जैसे एंटर करेंगे रिजल्ट जनरेट हो गया। और सेव जो प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, run sum2.bas और रिजल्ट हमारा जनरेट हो गया 30। तो ये हम देख लिया कि हम प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसको हमने सेव किया। यहाँ पे सेव करने के बाद उसको रन करके देखा तो ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और जब रन में हमने उसका फाइल का नेम देके पास आउट किया तो हमारा ये वाला प्रोग्राम जो था वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है हमारा लोड द प्रोग्राम। अब लोड द प्रोग्राम मीन्स कि हमें प्रोग्राम को पहले हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड करना है। तो उसके लिए अभी तो ये प्रोग्राम हमारा मेमोरी में लोड है क्योंकि ये रन हो रहा है, तो हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करके इस सॉफ्टवेयर को दोबारा रन करेंगे। कुछ टाइम बाद आपने इस प्रोग्राम को अगर चलाना है, लेट्स सपोज आपने ये प्रोग्राम तो फ्यू डेज पहले बनाया था और अब आपने इसको दोबारा यूज़ करना है तो हमें उससे पहले लोड करना होगा। अब क्योंकि वो प्रोग्राम जो है वो हार्ड डिस्क में सेव है तो हार्ड डिस्क से हम उसको लोड करेंगे। लोड की कमांड लिख लेते हैं या आप लोड के लिए प्रेस कर सकते हैं F3 की F3, तो ये लोड आ गया। अब प्रोग्राम का नाम था हमारा sum2.bas। इंटर किया, ओके मीन्स प्रोग्राम जो था वो हमारा अब रैम में लोड हो चुका है, मेमोरी में हार्ड डिस्क से। अब आप इसको रन कर सकते हैं, run रन की कमांड और sum2.bas और जैसे ही इंटर किया हमने तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 30 जनरेट हो गया। तो लास्ट और उसके बाद जो टॉपिक था वो था एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूट द प्रोग्राम हम रन की कमांड से 2-3 दफ़ा बीच में कर चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। अगर आप कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।